एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि जब से TRE 3 का रिजल्ट आया है आप सभी ने बहुत बार पूछा है कि DV के लिए बता दीजिए, DV के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे सब कुछ लेके आई हूँ और लिख भी लिया है क्या क्या लगेगा। और जो भी चैनल पे नए हैं उनको सबसे पहले बता दूँ तो मेरा नाम है गीता और मेरा भी सिलेक्शन हुआ है TRE 1 में, प्राइमरी टीचर में। तो मेरा जो DV का एक्सपीरियंस रहा है उसको भी मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको क्या क्या लेके जाना है, कितनी फाइल लेके जानी है, कितनी फ़ोटो लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, और फिर अगर कोई चीज़ नहीं है तो क्या करेंगे इस पे। तो इन सभी पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए क्या करेंगे। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि KM वाला जो प्रॉब्लम है तो उस पर भी बात करेंगे एंड में। तो चलिए, सबसे पहले तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। और बस जब से रिजल्ट आया सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं DV के लिए, बट अभी DV के लिए कोई नोटिस वगैरह नहीं आई है, क्योंकि आप सभी का अभी जिला भी अलॉट नहीं हुआ है। तो जिला अलॉट होगा उसके बाद ही DV की नोटिस आएगी और देखते हैं कौन सा जिला आप लोग को मिलता है। और मैं इस जर्नी में आप सभी के साथ रहूँगी। तो जो भी चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। इसके बाद अगर कोई आपके डाउट्स बचते हैं तो मुझे भेजिएगा, मैं उसका दोबारा से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या कैसे कैसे सब कुछ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, तब जाके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर में लिख दिया है जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए, और फिर उसके बाद है जो बिहार के हैं उनके लिए स्पेशल क्या क्या लगेगा। तो अदर स्टेट के लिए इतना तो लगेगा ही, एंड बिहार के जो हैं उनको इतना और ऐड करके लगेगा। तो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। और वाटरमार्क वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे इस पर भी मैंने बताई है। तो सब कुछ बताया है, बस लास्ट तक देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको DV में क्या क्या लेके जाना है और कितनी कितनी चीज़ें लेके जानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BPSC TRE 3.0 DV डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल का और इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। वैसे जो पुराने होंगे उनका मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र अलग अलग होता है, बट आज के टाइम पे जो है वो दोनों एक साइड तो अंक पत्र होता है, आगे साइड ऐसे, एंड जो पीछे साइड होता है वो मूल प्रमाण पत्र हो जाता है। तो आपको परेशान नहीं होता है कि होना है कि ये क्या होता है, तो दोनों में एक ही होता है। जैसे मैंने हाई स्कूल पास किया था 2014 में, तो मेरा जो मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र है दोनों एक ही में है, आगे पीछे, तो परेशान नहीं होना है। तो ये होगा हाई स्कूल और इंटर का। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का अगर आपने लगाया है, देखिए जो बिहार के होंगे वो उनको इंटर के बाद ही DLED के बाद अपना ये जॉब लग गई है, बट जो अदर स्टेट के हैं वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद DLED होता है, तो उन्होंने ग्रेजुएशन भी लगा। तो ग्रेजुएशन 3rd सेमेस्टर मतलब 3rd ईयर की मार्कशीट और जो डिग्री है उसको लेके जानी है। एंड उसके बाद है चौथे नंबर पे आपको DLED का 4th सेमेस्टर का मार्कशीट लेके जाना है और उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट 4th सेमेस्टर का। इसके बाद आता है CTET का। तो सब 1 to 5 के लिए अगर हैं तो पेपर 1 का लेके जाना है, जो 6 to 8 के लिए होंगे तो पेपर 2 का अपना लेके जाना है। इसके बाद आता है नंबर आधार कार्ड का। आधार कार्ड आपको अपना लेके जाना है और उससे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा आपका वो लेके जाना है। तो पता कर लीजिएगा कि मेरे आधार कार्ड पे किसका नंबर लगा हुआ है, वही लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको देना पड़ेगा। एंड जब तक आप नहीं देंगे OTP तब तक आपका जो DV है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो मोबाइल अपने साथ रखना है। उसके बाद BPSC TRE 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड आपको अपने साथ लेके जाना है। वही फर्स्ट पेज पे सबसे पहले एडमिट कार्ड ही लगेगा, तो इसको नहीं भूलना है। एंड इसके बाद लगेगा फ़ोटो।
फ़ोटो कम से कम आप लोग 50 फ़ोटो करवा लीजिएगा, क्योंकि बस डीबी में ही फ़ोटो नहीं लगेगा, उसके बाद भी कई जगह आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें बहुत बार जमा होंगी। तो फ़ोटो तो 50 करा लीजिएगा मैक्सिमम। एंड जो फाइल डीवी के दिन लेके जाइएगा, 3 फाइल लेके जाइएगा। हो सकता है 2 ही वहाँ पे जमा हो, बट आप एक एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। एंड सभी में इन सभी का फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। और वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स, देखिए जब अभी डीवी की नोटिस वगैरह आएगी तो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स भी बीपीएससी के वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया था। तो वहाँ से आपको वही वाले डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाए थे, तो उस पर बीपीएससी का लोगो आ जाएगा। मीन्स अगर ये मान लें आपका ये है हाई स्कूल का मार्कशीट है, देन इस पे यहाँ पे सब कुछ आपका लिखा हुआ है, तो इस पे एक ऐसे आ जाएगा वाटर मार्क बीपीएससी का। तो यही होता है वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स। तो वो वाले भी आपको सभी को निकाल लेने हैं जितने भी वहाँ पे होंगे, एंड उसको भी एक फाइल में रख लेना है और उसको भी लेके जाना है। एंड जब वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स आप निकालेंगे तो उसको भी एक ही मत निकालिएगा, एंड मतलब एक निकाल के फिर उसका फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बार आपको लगेगा। तो ये हो गई। एंड इन सभी का जो है, बस आप एक एक कॉपी नहीं निकालेंगे, कम से कम 10-10 फ़ोटोकॉपी, मतलब जेरोक्स कॉपी जो होती है वो निकाल लेंगे और अपने पास रख लेंगे। इसके आगे देखते हैं। तो जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनका, तो बिहार के अगर आप हैं तो आपका लगेगा निवास प्रमाण पत्र। अगर आपने आरक्षण से संबंधी, मतलब आरक्षण के लिए भरा हुआ है, आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आरक्षण संबंधी आपका जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। और अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेगा। और इसके अलावा आपको और क्या क्या लेके जाना है वो बता दें। तो ऐसे स्टेट बैंक का जो है चेकबुक या फिर पासबुक, तो और पैन कार्ड, ये सब आपको डीवी के टाइम पे नहीं लगेगा, बट आपको लेके जाना है, क्योंकि हो सकता है हम लोग के टाइम पे तो नहीं लगा था, बट आप लोग के टाइम पे लग सकता है, तो लेके जाइएगा। एंड लास्ट में क्या है, सभी प्रमाण पत्रों का ओरिजिनल कॉपी, मतलब ये सभी जो कुछ हैं इसका ओरिजिनल आपको एक फ़ाइल में रख लेना है। ओरिजिनल वाला फ़ाइल अलग करिएगा, एंड ये फ़ोटो वाली कॉपी, मतलब फ़ोटोकॉपी वाली फ़ाइल अलग करिएगा। मीन्स जो वहाँ पे जमा होगी वो कागज़ की या पॉलीथीन वाली फ़ाइल होगी। तो जैसे ही हम लोग के पास लेदर वाली होती है उसमें ओरिजिनल वाला रख लीजिएगा, और ये जो जमा होगी वो पॉलीथीन वाली या कागज़ वाली में जमा हो जाएंगी। तो आप लोग चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये हो गया एंड ये हो गया। तो बस इतनी ही चीज़ें लेके जानी है। तो होप करती हूँ आप सबको ये अच्छे से आपका हो गया है। एंड चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आप सभी को जो डीवी से रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उतनी ही चीज़ें आपको लेके जानी है। और हो सकता है इसमें पासबुक, चेकबुक, पैन कार्ड ये सब नहीं लगेगा, बट आपको अपनी सामान जो भी है वो साथ में लेके जाना ही है। और हो सकता है कि आप पता वहाँ पे मांग लें, क्योंकि हर जगह हर ज़िले का थोड़ा थोड़ा डीवी तो अलग होगा ही, तो इस वजह से। एंड ये भी मैं बता दूँ, जिसका भी सीटेट में 90 नंबर नहीं है वो डीवी कराने नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बार हटा दिया जाएगा। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है बट सीटेट में 90 नंबर नहीं है, 89 है, तो नहीं जाइएगा। 90 है तो जाइएगा, क्योंकि 90 ही ओरिजिनल पास मार्क है। ये है जनरल वालों का और अदर स्टेट वालों के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है तो उसको क्या करेंगे। तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और एफिडेविट कहाँ से बनेगा, जो आपके घर का जो ज़िला है, ज़िला कोर्ट जो होगा, वहाँ पे किसी वकील से आप जाके बात करेंगे, तो वो आपकी, जब आप अपनी बातें बताएंगे तो वो सारी आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे और एक एफिडेविट बना देंगे। तो आप ज़रूर बना के ले जाइएगा। चाहे अगर वहाँ पे वो मांगेंगे तो दीजिएगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं दीजिएगा। कम से कम ये तो चांस नहीं रहेगा कि आपका एक गलती की वजह से डीवी से निकाल दिया गया। और अगर आपको एक बार हटा दिया जाएगा तो फिर टाइम भी, मतलब दोबारा से बुलाया भी नहीं जाएगा।
तो इसलिए डीवी में जाते समय अपना पूरा सामान लेके जाइएगा, कोई चीज़ छूटने ना पाए, बल्कि एक्स्ट्रा में सब कुछ अपना बनवा के ले जाइएगा, ताकि अगर वो मांगे तो आप तुरंत निकाल के दे दो और वापस आने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अदर स्टेट के जो हैं वो वहाँ से आएंगे यहाँ, फिर आने जाने में ही 5-6 घंटे 7-8 घंटे जितना भी डिस्टेंस होगा, जो भी ज़िला उन्हें मिलेगा, तो आने जाने का रास्ता बहुत दूर हो जाता है। और ये हो गया तो त्रुटि है तो कैसे करेंगे। और केएम वाली दिक्कत देखिए, किसी किसी का है हाई स्कूल इंटर में होता है, किसी किसी का ग्रेजुएशन में होगा, किसी किसी का नहीं होगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो केएम का होता है वो इंटर के बाद वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो मेरे में भी ऐसा ही था, हाई स्कूल में है, इंटर में है, बट ग्रेजुएशन में नहीं है। उसके बाद डीएलएड में भी मेरे नहीं है। और हाँ, जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट से भरते हैं, तो अगर हाई स्कूल में है तो केएम लगेगा ही लगेगा फॉर्म में। अगर आपके आधार कार्ड में भी केएम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको लगे कि हाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि हाँ मेरे यहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश में स्पेशली नाम के आगे केएम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग इतना करके जाइएगा, आप लोग का डीवी 100% सक्सेसफुल होगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है और मैं भी इतनी सारी चीज़ें लेके गई थी और बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना है। इतनी सारी चीज़ें आप लेके जाएंगे तो आपका डीवी हो जाएगा। उसके बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा डीवी सक्सेसफुल होने के बाद, और हो सकता है वो लेटर तुरंत ट्रेनिंग के लिए हो या फिर 2-4 दिन बाद ट्रेनिंग में पहुंचने के लिए हो। या भी कोई लेटर वगैरह आए, नोटिस आए तो भी पता चल जाएगा। तो बस इतना ही है डीवी के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है आप लोग का तो मुझे भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट्स में ही आपका रिप्लाई दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर।